कांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूर्त, और इन चारों में त्वा शब्द है, क्योंकि आत्मा से संबंधित हैं, बाहर से नहीं हैं। जिन वचनों में शंका नहीं होना, एक शंका का अर्थ है जिज्ञासा भी होती है, यहाँ जिज्ञासा अर्थ नहीं है। यहाँ तो विभ्रम में रहे, भ्रम में होना है भी कि नहीं, हाँ होता भी है कि नहीं। क्या जैसे आपको अभी भी अपन सब की बात करें, अपन जैन लोग सब स्वर्ग जाएंगे, शंका है कि नहीं? जाएंगे, पक्का है? तो डर काहे को रहे? नहीं, वो तो अभी अपन बात छोड़ो कि दिख रहे कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, अभी उनकी चर्चा नहीं। अभी तो जिनको मिलेगा उनसे ही पूछ रहे। जब तुम्हें स्वर्ग जाना ही है, पक्का है, तो फिर मरण का भय कैसा? कुछ फर्क आया समझ में? शंका तो है, जाएंगे कि नहीं? स्वर्ग मिलेगा, ये अभी भी शंका तो है। कहने का अभिप्राय समझने नहीं, बहुत सारी बातें ले लो आप, हाँ? नहीं है शंका। चित्तत्वादिक में ले लो। अब भगवान ने कहा जरूर है कि आश्रव बंद है, आश्रव दुख स्वरूप हैं, लोहे की सोने की बेड़ियां हैं। शंका तो है, ऐसे कैसे होगा? फिर ये शंका जिनकी स्पष्ट ही रहती है, शंका नहीं बल्कि विभ्रम ही है, विपरीत मान्यता ही है, तो वे आगम के वाक्य को भी परिहार नहीं कर पाते हैं। देखो, लोहे के बेड़ियां कहलाती हैं और सोने के आभूषण कहलाते हैं। बात बेड़ियों की चल रही है, गले के हार और कुंडल से बता रहे हैं। भैया बात ये चल रही है कि बेड़ी माने बना, सोने का बनाया हो या लोहे का हो, उससे कौन सा फर्क पड़ता है? तो बेड़ियां, हाँ? बंधन तो बंधन है। ऐसे जगत में भी भोले जीव हैं, आपको तो उनको ही बता दूं जिन्हें अभी ज्ञान नहीं है। हाँ, अभी जगत के लोगों में बता दूं, अच्छे अच्छे पैसे वालों को बता दें? बताता हूं, आप चिंता मत करिए। अच्छा एक बात बताओ, जूता कहाँ रखने की वस्तु है? कहाँ रखने की वस्तु है? बाहर की है ना, भीतर की तो नहीं है। अच्छा, चौकी में रख लें कि नहीं? और चांदी का जूता हो तो? अरे मैंने देखा बड़े बड़े सेठियों के यहाँ टेबल के ऊपर जहाँ सारी पुस्तकें रखी हैं, वहाँ चांदी का जूता रखा हुआ है, पेपर वेट की तरह। आपको कुछ न्याय समझ में आया? नहीं, सब करते ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा बहुत जगह कि वो पेपर वेट की तरह चांदी का जूता रखा हुआ है। तो उसके दो काम लेते, पेपर वेट का भी और सिगरेट का गुल गिराने का भी। अब आपको तो क्या क्या काम लेते मुझे सब पता है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि उनको धातु से दिख रहा है। कैसे? धातु से। उन्हें वो जूता क्या है? मैंने तो एक जगह कहा था कि जूते की जगह टोपी बनवा लेते ना। अरे चांदी की खुली टोपी रख लेते, उसमें तुम जो चाहे करते, पेपर वेट का भी काम करती वो, हैं? और तुम्हारे नहीं
लेकिन नहीं। तो इसका अर्थ निकला ना कि अभी उनको ये भेद नहीं मालूम, वो जो पैर में पहनेंगे और ये करेंगे वो ही ऐसा होता है। और जैसे आप लोग भी अभी कम नहीं हो, आप कहो तो आप सबकी भी बता दें। हाँ, देखा, उन चांदी की कही तो आप खुश हो गए। अब अभी तुम्हारी कहने तो तुम उनसे भी गए बीते निकलोगे। तुम्हारी चौकी की चप्पलें अलग हैं और बाहर की अलग है। चप्पल अलग, चप्पल होती है कि चौकी की भी होती है, सोच की भी चप्पलें होती हैं। नहीं, अपन सभी हैं, देखो, किसी की निंदा प्रशंसा का प्रकरण नहीं चल रहा है। तो ये पदार्थ कैसा है, कहां समझ में आता है? आता है? तो ये कह रहे नहीं, इस तरह से भगवान के वचनों में कहीं भी कोई शंका नहीं होना चाहिए, ना कोई भय होना चाहिए इत्यादि। ये निशंकित की बात। निकांक्षित तत्व में कहा था, ना तो इस भव में कोई इच्छा हो और ना आगामी भवों में कोई इच्छा हो। कौन सी? सांसारिक विषयों की, शारीरिक विषयों की। मोक्ष की वांछा को निकांक्षित में नहीं कहा। काहे को? मोक्ष वो फिर बहुत ऊंचे स्तर पे जाएंगे तब कहेंगे। सामान्य में मोक्ष की इच्छा को वांछा में नहीं कहा। काहे में? अब हम जब भी बात करते हैं निकांक्षित अंग की, तो हम इच्छाओं में जोड़ देते हैं, जबकि इच्छा बिल्कुल अलग है और वांछा, कांक्षा बिल्कुल अलग है। कांक्षा इच्छा नहीं होती है और इच्छा कांक्षा नहीं होती है। और ये निकांक्षित अंग है, निरीक्षित अंग नहीं है। कुछ आया पकड़ में? इच्छा होती है, कार्य हो जाए तो भी समन हो जाती है, नहीं हो दूसरे में लग जाए तो भी समन हो जाती है। हाँ, इच्छाएं तो चलती रहती हैं, कांक्षाएं चलती नहीं हैं। कांक्षा का अर्थ होता है पूरी तरह से उसमें लिप्त हो जाना, समर्पित हो जाना। कुछ आया समझ? और अगर निकांक्षित है तो पूरी तरह से अलिप्त हो जाना। तो निकांक्षितत्व है पूरी तरह से पांच इंद्रियों के विषयों में, संसार के विषयों से अलिप्त रहना, उसका नाम है निकांक्षितम। स्वर्ग की कांक्षा नहीं करना, इच्छा शब्द नहीं है, और मोक्ष की कांक्षा नहीं है, मोक्ष की इच्छा है। बहुत कठिन बात लग रही है अभी। देखो, आज तक किसी ने कहा मोक्षकांक्षी? मोक्ष के इच्छुक शब्द जरूर है, मिला है मुमुक्षु, मोक्ष का इच्छुक। अभी बताता हूं, क्यों चिंता करते हो? आपके नाम के आगे एक बार छपा था कांक्षणी, बार बार नहीं छपा है, एक ही बार छपा था, सौभाग्य कांक्षा लिखा था नहीं। उसके बाद आज तक दोबारा ये शब्द का प्रयोग हुआ। कांक्षा माने मन से, वचन से, माने हर प्रकार से उनके प्रति समर्पित होना। इसीलिए तो लोक में, जगत में कहते थे कि डोली में आए अब तो ये घर ऐसे नहीं छूटता है, ऐसी लौकिक प्रचलन है कि नहीं। तो निकांक्षित, कांक्षा नहीं करना, काहे की? स्वर्ग की, भोगों की। स्वर्ग से मतलब भोगों की, माने ऐसे समर्पित मत हो जाओ। कैसे? और अपन कितने समर्पित हैं? नहीं है। अरे हैं कि नहीं है? यह निकांक्षितत्व माने निकांक्षितपना।
और निर्विचिकित्सा, गिलानी नहीं आना। किन के प्रति? धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति। इनका धर्मात्माओं के प्रति गिलानी नहीं आना ये तो समझ में आता है, धर्म के प्रति गिलानी नहीं करना ये मुझे कम समझ में आता। धर्म के प्रति गिलानी क्या होगी? नहीं, धर्म के प्रति भी गिलानी हो जाती है। हाँ, हाँ? कैसे हो जाती होगी भैया धर्म के प्रति? कि मैंने सारी जिंदगी यहां धर्म सुनाया, सारी जिंदगी तुम्हें धर्म सुनाया, और हमारा छोटा सा शारीरिक रोग के कारण, किसी भी कारण से, और ऐसी प्रतिकूलता बन गई, आप लोगों ने ऐसा मारा जैसे मक्खी को घी में से फेंक देते हैं। परिणामों में इतनी गिलानी आ गई कि धर्म में कुछ नहीं रखा, धर्म बिल्कुल बेकार चीज है, जिंदगी खोना। क्या बात कर रहे हो? किससे गिलानी आ गई? अरे एक नाम भूल रहा हूं, शायद ब्रह्मानंद जी नाम था, संभव था, पक्का याद नहीं है मुझे। पंडित जी साहब सुनाते थे, और उन्होंने जैन धर्म अंगीकार कर लिया था, आर्य समाजी थे। अब नाम ब्रह्मानंदी था या और कुछ है? नहीं, मैंने बताया नहीं, मुझे ही पक्का याद नहीं रहा, भूल गया हूं, यही नाम है कि कुछ और था। और उन्होंने जैन धर्म अंगीकार कर लिया। इसके बाद जैनियों का जो व्यवहार चला, आखिरकार वो पुनः आर्य समाजी हो गए, और जैन धर्म के प्रति उनके परिणाम परिवर्तित हो गए। इसको कहते धर्म के प्रति गिलानी। आ जाती है, आ जाती है। हाँ? नहीं, बरनी जी का एक भी उदाहरण। हाँ, हाँ, कह तो रहा हूं ना कि तो गिलानी आ जाती है। तो सम्यक दृष्टि को ना तो धर्म के प्रति आती है और ना धर्मात्माओं के प्रति आती है। तो ऐसी अवस्था में क्या विचार आते होंगे उन जीवों को? क्या आते हैं? वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। कौन सा परिणमन? वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ जिस प्रकार के पूर्व का उपार्जित कर्म का उदय आया है, उसका ये फल है, इसमें कोई दोषी नहीं है। मैंने कहा मैंने जिंदगी भर सुनाया है धर्म, फिर भी ऐसा व्यवहार क्यों? बोले बधिक को जिंदगी भर गाय ने दूध पिलाया है। हैं? उसके बच्चों तक का लालन पालन किया है दूध से, और ये कितना घास खिलाता था ये भी आपको पता है। पता नहीं है गाय को कितना घास डालता था? अभी भी देख लो, गाय दिन भर छोड़ देते हैं, वो कहीं भी बेचारी कुटती पिटती रहती हैं, और शाम को दूध के समय फिर ले आते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अभी भी चलता कि नहीं चलता है? नहीं चलता है। हाँ? तो भैया ये संसार का, ये उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए उसे न धर्म के प्रति गिलानी आती है, न किसी धर्मात्मा के प्रति। धर्मात्मा के प्रति क्या, उन्हें कोई रोग आ गया, उनकी कोई शारीरिक अवस्था विकृत हो गई, तो उनके प्रति भी उन्हें गिलानी नहीं आती है। जो कल स्थूल उदाहरण दिए थे कि नहीं, वस्त्र धोना और ये करना, कि वो गिलानी अर्थ यहाँ थोड़ी, उसको गिलानी नहीं आती, वो तो बिल्कुल विषय ही अलग है। क्या? यहाँ तो धर्म और धर्म के प्रति गिलानी नहीं आती है। और अमूर्तता की बात कही थी, देव की, धर्म की और गुरु की। इनमें मूढ़ता नहीं होना चाहिए। देखो, भाव आना अलग विषय है और उसमें मूढ़ हो जाना अलग विषय है। मूढ़ कहते हैं जानते हुए भी, समझते हुए भी उसे नहीं छोड़ना, उसका नाम है मूढ़ता। जैसे जानते हुए भी कि भैया भट्टी नहीं जल रही थी, तो उस हलवाई ने जरा सा कढ़ाई में से तेल निकाला और फेंका और भट्टी जलाई, क्योंकि वहां कहां मुंह डाल के फूंकेगा। इनकी मूढ़ता बनी हुई है कि तेल डाल के आग को जलाना
तो तेल कम जलेगा। अरे वाह, है पहला पदार्थ। अरे उस हलवाई ने तो ये देखा था कढ़ाई हो गई कि नहीं हो गई। अरे एक पदार्थ थोड़ा सा डाला, उसने देखा हो गई कि नहीं हुई, अभी है कच्ची है, अभी थोड़ी और होने दो। तो वो जो वैसे ही डल गया था उसको उसने अलग पटक दिया, खाने के काम का थोड़ी है। ये आज भी वो एक पकोड़ा, एक भजिया, एक पूड़ी पहले डालेंगे, फिर उसको अलग करेंगे, फिर सब। इसको कहते मूड, ये लौकिक मूर्ताएं। यूं तो स्नान करना, मैं एक विद्वान के साथ था, वो परिवार से कह रहे थे रेवा नदी में नहाओ सब सिद्धवरकूट में। मैंने कहा वारे विद्वान, नहीं गर्मी है स्नान कर लो, कोई ऐतराज नहीं दोनों में। अरे गर्मी लग रही है, धूप पड़ रही है, और अपन सफर से आए हैं, अब कहाँ वहां नहाएंगे, अच्छी नदी पर है, ठंडा पानी है, डालो, इसमें कौन सा दोष है। लेकिन इसमें धर्म मान रहे हो, ये सब क्या है, ये मूर्ताएं हैं। जानते हुए भी कि इससे ऐसा नहीं होता है, फिर भी तो लौकिक बहुत सारी मूर्ताएं हैं। आपका मकान बनता है तो वो एक मटकी लगा देते हैं, इनका ये मटकी क्या कर रही है? हाँ, हाँ देखो मानने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी मान्यताएं खोटी होंगी उतना ज्ञान कम होता जाएगा, और आप इतने बड़े शरीर लेके क्या करोगे, छोटे शरीर में ही रहो ना, क्या जरूरत है बड़े शरीर की लेकर के। न्याय आया समझ हैं? सारा खेल तो मान्यता से ही है। क्यों तुम भले ही बहन भाई कहते रहो, मान्यता में क्या है? समझाते थे कि नहीं? इंजन से पूछो, समझाते थे कि नहीं? नहीं बताना नहीं, बिल्कुल एक कीमत में भी हैं, भाई बहन की तरह, भाई बहन की तरह, और भाई बहन की तरह। अब वो सचमुच है कि गलत है, अपन उस चक्कर में नहीं पड़े, परंतु तुम भले ही कुछ भी मानो, बहन कह देने से बहन नहीं हो गई। गुजरातियों में तो बहन ही शब्द नाम ही है। अरे वहां तो क्या गुजराती में बहन शब्द है, और सबको भाई, कोई वहां प्रचलन नहीं है उस भाषा का। तो क्या एक कह लेने से मान्यता में क्या है? तुम उन्हें बहन मानते हो, तो बहन मानने का अर्थ क्या है कि जैसे बहन की पूज्यता है उस प्रकार का परिणाम होना। तो तुम भगवान को मानते क्या हो, पूजा करते किस मान्यता से हो, फल तो उसका आना है। बहुत कठिन बात है, तुम्हारी क्रियाओं से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी मान्यता क्या है, प्रयोजन क्या है। नहीं, तुम नहीं मानने से क्या होता है, कहलाए हार जीत पर दृष्टि रखते हुए जुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? जुआ कहलाता है। सरकार लॉटरी को जुआ के अंतर्गत मानती है सरकार, परंतु ये तत्वाभ्यासी जैन लोग नहीं मानते हैं। तुम मत मानो, लेकिन नहीं मानने से वो दोष थोड़ी बच जाएगा तुम्हारा। हाँ, तत्वाभ्यासी नहीं मानते हैं, नहीं मानते। सरकार ने नियम रखा है कि लॉटरी जुए के अंतर्गत आती है, लॉटरी नहीं खोली जाएगी। है तो अब तुम्हारे मानने नहीं मानने से, तो तुम मानते क्या हो विषय, तो अब समझ में आया नहीं आया क्या? तो अमूर दृष्टि इसमें देव के प्रति, तो देव कौन से देव हैं? नहीं, देव कौन से हैं? सौधर्मेंद्र देव है कि नहीं? देव नहीं है,
कैसी बात करते हो? जब देव गति नहीं है, देव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? परंतु भाई वे देव हैं, वे गति वाले देव हैं, स्वर्ग के देव हैं, ये व्यंतर जाति के देव हैं। अरे देव हैं, हम तो देव मानते हैं, परंतु हम इन्हें वो पूज्य बीतरागी देव नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? समौ शरण में चक्रवर्ती भी आए और पहले से कोई वहां के राज्य के लोग बैठे हों, कोई खड़ा नहीं होता है, कोई चक्रवर्ती के हाथ जोड़ने नहीं जाता है, चक्रवर्ती की कोई विनय नहीं की जाती है। समूह शरण में चक्रवर्ती आया, वो चक्रवर्ती अपनी जगह पे बैठेगा, वो भगवान की वाणी सुनेगा। कुछ आया समझ में है? हाँ? और आप मंदिर में, ये मंदिर क्या है? समूह शरण है। और हमें अपने से जय जयन करवाना था तो सबसे कहा तुम भी आपस में किया करे, क्योंकि जब आपस में करोगे तो हमसे तो अपने आप ही कर लोगे। तुम्हारी मान्यता क्या बैठी है? मूर्ता है मंदिर में अपने पैर छुआना, स्पर्श कराना मूर्ता है, करना भी और कराना भी, क्योंकि समूह शरण है, यहाँ ये कार्य नहीं होता है। क्या होता है? ये बात समझ में, ऐसे देव के प्रति, ऐसे गुरु के प्रति। गुरु कौन है? निर्गंथ। कल अपन ने सामान्य तो चर्चा कर ही ली थी ना, बिल्कुल विद्या गुरु अलग विषय है। उनको गुरु की, विद्या गुरु को विद्या गुरु की तरह विनय की जाती है, वहां सम्यक तो मिथ्यात्व का संबंध। हाँ, अगर मान लो उनको खान साहब ने भी पढ़ाया है व्याकरण, और ये हम खान साहब की विनय करते हैं, इनने हमको व्याकरण पढ़ाई थी, लेकिन जैसा विनय मुनिराज का करते हैं वैसा नहीं है। कैसा? और वो भी जानते हैं कि अगर हम भी व्याकरण के विद्वान हो गए तो वो भी जानता है कि विद्यार्थी मेरा है, परंतु नहीं। कैसी बात करते हो? तुम भी बड़े हो, हमारे बराबर के हो। ऐसा भी होता है ना कि वहीं पहले पढ़ते थे, फिर वहीं लेक्चरार हो गए। हाँ, और मान लो वही अध्यापक गण जिनने पढ़ाया है वो भी साथ में है, तो क्या वो पैर छूने देंगे? नहीं छूने देंगे ना। तो ये लौकिक बात अलग है, और मोक्ष मार्ग की बात, तो मोक्ष मार्ग में कौन गुरु हैं? निर्गंथ गुरु ही गुरु होते हैं, मुनिराज ही गुरु होते हैं, वस्त्रधारी गुरु। हाँ, टोपी वाला, जो कल प्रमाण की बात की थी कि नहीं, कि विद्यासागर जी के संग के जितने भी ये अपनी पूजा नहीं करवाते, ये यथा युग उनकी पद के योग्य तो होती हैं भक्तियां। हाँ, ऐसा नहीं कि वो यूं ही कर लेते हैं, परंतु अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करवाते। और आप अष्टद्रव्य से वैक्रियक तो छोड़ो, औदारिक देवियों के अर्घ चढ़ाते हो, हद हो गई। और आप कह रहे हैं हम सम्यक दृष्टि हैं, और वैक्रियक देवियों का तो निषेध, और औदारिक देवियों की पूजा। औदारिक शरीर माने ये अपना जो शरीर है वो औदारिक शरीर है, देवों का वैक्रियक शरीर है। ये कैसे संभव है? तो देव की, गुरु की और शास्त्र की जिन श्रुत ही श्रुत है, बाकी सब श्रुत नहीं है। बस नहीं, गलत है नहीं कह रहा हूं, बाकी श्रुत नहीं है, कि वहां भी तो समीचीन बात कही है कि वो जिन श्रुत से ही ली गई है। जी हाँ, वहां से यहां नहीं आई, यहां से वहां गई है। क्या? अपने यहां से वहां गए, उसमें क्या बात है? हाँ, हमने हर बात को वहां से लिया, वहां से लिया, वहां से कहां से लिया? अपने यहां था, अब उसमें विकृतियां पैदा हो गई हैं,
तो विकृतियों को दूर करना, दोषों को दूर करना सर्वथा। तो ये शास्त्र के विषय में भी अब 4 अनुयोग हैं, चारों अनुयोगों में कौन सा अनुयोग अच्छा है? ये चारों ही अनुयोग हैं। अब आपके एक अनुयोग विशेष में रुचि है, दूसरे में अरुचि है, मूढ़ता है, मूढ़ता और क्या? एक में विषय रुचि है और एक में अरुचि है। देखो, नहीं पढ़ना अलग बात है और अरुचि होना अलग विषय है। भाई हमको ये अभी चला रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं, अरुचि नहीं है। जो कहता ना, प्रथमान योग के अभ्यास से दृढ़ता आती है। हाँ, करणान योग के अभ्यास से अपनी भूमिका और परिणामों की स्थिति का पता लगता है। चरणान योग के अभ्यास से प्रवर्तन का ज्ञात होता है और द्रव्यान योग के अभ्यास से अपने स्वरूप की प्रतीति होती है। वो चारों ही आवश्यक हैं। हाँ, दृढ़ता नहीं होगी तो 1 मिनट में बदल जाओगे। हाँ, जैसे आपको ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, पंडित जी कहते ऐसे चढ़ाओ तो ऐसे चढ़ा देते हो, फिर ऐसे चढ़ाओ तो ऐसे चढ़ा लेते हो, ऐसे चढ़ाओ तो ऐसे, कोई प्रतीति कुछ भी नहीं है। करते रहते हो कि नहीं? कुछ तो भी अरे करते रहते कि नहीं जी? जो आया, क्योंकि उन्हें स्वयं को निर्णय ज्ञान नहीं है, शास्त्र का अभ्यास नहीं है, तो श्रुत का अभ्यास करना। इसलिए जिन श्रुत विन कुगुरादिक, जो जिन श्रुत के बिना हैं वे कुगुरु हैं। कुछ फर्क आ गया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। कहां आगे? अपन 4 अंगों के बाद उपब्रह्मण, आत्मधर्म व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपब्रह्मण है और उसी अंग का नाम उपगोहन भी है। तो कल अपन ने बात करी थी कि नहीं? उपब्रह्मण और उपगोहन ये दोनों एकार्थवाची हैं, अलग अलग नहीं है। तो घाव को जैसे भरना और घाव को छिपाए रखना, व्रण को बंधन। जी हाँ, व्रण माने घाव, आयुर्वेद में शब्द है व्रण को बंधन, माने घाव को हमेशा ढक के रखिए। जी हाँ, और उसका उपचार करिए। ये अपन ने कल इतनी चर्चा की थी। वहां धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जानता था। अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। कौन सा? पहले तो अपने को स्थापित करो, पहले आप मंदिर आओ। ये बिल्कुल प्रारंभिक, आप मंदिर आने लगे, दूसरों को मंदिर लाओ, उनको प्रेरणा दो, मंदिर जाना चाहिए। किनको? जिन धर्म में, हाँ, जिस तरह से भी हो उसका स्थितिकरण करिए। आप तो 50 पैसे का भी स्थितिकरण नहीं करोगे। है? जब 30 पैसे यूनिट बिजली लगती थी, 30 पैसे यूनिट, हाँ, 1 यूनिट बिजली के 30 पैसे, तभी 10 लक्षण में झूठ बोल जाते थे चक्की ठीक नहीं है, वो ऐसा ही गेहूं का है, ऐसा ही है, कौन आटा पीसे इनका, काहे के लिए झूठ बोल रहे? तो ये आप स्थितिकरण कर रहे हैं सामने वाले का। अरे आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे चक्की पे आटा आप अगर पीस दोगे किसी धर्मात्मा का, सूत का, कितना पैसा खर्च हो गया। ठीक है, कौन बैठेगा तो उससे कह दो भैया आप आके बैठ जाओ और कर लो। आप है स्थितिकरण व्रत का? है? इन सब पैसे घी बेचने वालों से पूछ लो, सूत का घी वालों से, ये स्थितिकरण अंग निभाते हैं। अच्छा, आप ये भी कहना हमको तो भैया मुनि महाराज को चौका लगा रहे हैं इसलिए हमको तो 100 ग्राम घी दे दो। वो बोलो बाजार के 50 रुपए में दे देंगे 100 ग्राम, 500 रुपए किलो में।
हैं? क्यों? अब तो तुम मुनि महाराज के नाम पे भी नहीं छोड़ सकती हो। मैंने कहा भैया तुम्हारे इसमें पैसे ज्यादा क्यों लगे? बोले हम दूध गर्म करके जमाते हैं। मैंने कहा भैया तो कच्चा दूध जैनियों में कहाँ जमता है? बोले हम तत्काल मक्खन निकाल के गर्म करते हैं। तो मैंने कहा देर से करता कौन है? इसमें तुम्हारा नया व्यय क्या हुआ ये तो बताओ हमको। प्रश्न आए समझ में नहीं? जिससे आप इतने अधिक कीमत चाहते हो तो तुम्हारा नया इसमें व्यय क्या हुआ जिसमें पैसा ज्यादा कैसे लग गया? तो आप बताओ स्थितिकरण है नहीं? ये इधर से चलाऊं उधर से चलाऊं तो मैं दूसरे अर्थ भी कर लेता हूं। क्या इतने कितने लोलपी हो तुम खाने के? हर एक दिन नहीं खाओगे घी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? नहीं चाहिए हमको तेरा मुफ्त में कि नहीं? हमको मुफ्त में भी नहीं चाहिए, हम तो बिना घी का खाएंगे। नहीं, मुझे परिवर्तन में कुछ न्याय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और हमारे पास तो जो है हम तो वो बनाएंगे। हाँ, अरे तीर्थंकरों को कोई व्यवस्था नहीं की गई, उसके पास जो साधन थे उन्होंने उसी चीज से आहार दिया। कुछ न्याय आ रहा? कुछ याद? जो उनके उस जीव के पास जो व्यवस्था थी, हाँ, उन्होंने उसी व्यवस्था में बनाया और मुनिराज को आहार दान किया। किया नहीं किया? हाँ? और आहार दान की महिमा की बात क्या करें? आहार दान का भाव ही बना, उतने में तो सुंदर सर्वांग और सारे बंधनों से मुक्त सब अवस्था बन गई। आहार दान देने की बात नहीं, पड़गाहन की बात नहीं। ये सब हल्ला मचाते पड़गाहन किया और उनने प्रतिज्ञा ली थी। मैंने कहा कैसी बातें करते हो? किसी जीव को दुखी देखकर प्रतिज्ञा लेंगे कि कोई दुखी दिखेगा हम ये प्रतिज्ञा करते हैं? अरे यार कैसे यार जीव हो? अरे दुखी दिखे तो वो आहार उस दिन अंतराय मानते हैं। मनुष्य की तो बात क्या, अगर मुनिराज आहार चर्या पर निकले और कबूतर तड़पता दिख जाए, कोई प्राणी तड़पता दिख जाए, बधिक ले जाते दिख जाए, किसी जीव को ले जाते, उस दिन अंतराय पाल लेते हैं। और तुम कह रहे वो बेड़ियों में बंधी हो, सांकड़ों से जकड़ी हो, वो ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। वाह, कोई जरा कल्पना तो करो पहले। ऐसी प्रतिज्ञा लेंगे, वो भी तीर्थंकर परमात्मा। हर तो ऐसे हो गया ना कि उसको भाव आया कि मैं मुनिराज को आहार दान करूं तो उसके सारे बंधन भी खुल गए और सारी योग्य व्यवस्था भी बन गई और उसने मुनिराज का पड़गान भी किया। इसमें क्या तकलीफ आ रही है? अरे आहार दान के भाव में फल नहीं है क्या? जैसे अपन कहते हैं ना, यात्रा जाने में इतना तुम्हें तो समझाते बड़े लोग, मंदिर आने के भाव किए उतना पुण्य, फिर चल पड़े तो और उससे ज्यादा पुण्य, और उससे मंदिर में आ गए तो और उसका असंख्यात गुणा, और उसके और असंख्यात गुणा। करते हो कि नहीं? तो आहार दान का भाव आया, बस वहीं से उसके बंधन खुल गए। उसने और विधि तैयार की तो उसके सर्वांग सुंदर सारी अनुकूलता बन गई और समय पर विधि मिल गई, मुनिराज को आहार दान हो गया। इसमें क्या आपत्ति आ रही है? साहब ऐसा जो समझाएं तो हम कह देते भैया वो अतिशयोक्ति से समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। जैसे भरत जी को कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, इनका उतारते उतारते आज तक किसी को नहीं होता है। अरे मुनिराज ने वस्त्र उतारे, पंचमुष्टि केसलोच किया, अपने स्वरूप में गए, अंतर्मुहूर्त के बाद सब होगा, इसके पहले कुछ नहीं होगा। परंतु अरे यहाँ काम हुआ नहीं और केवल ज्ञान हो गया तो क्या कहें? उतारते ही उतारते तो है। जैसे तुम भी कह देते हो ना कि गए नहीं के आए। गए नहीं के आए माने क्या? हम यहीं तो हैं। अरे अपन ऐसा लोक प्रचलन है कि नहीं? हाँ जल्दी आना। उसने कहा नहीं बस मैं गया नहीं के आया। तो गया नहीं के आया माने तो यहीं खड़ा है। और वो अभिप्राय क्या है उसका? अति शीघ्रता से। तो भरत जी ने वस्त्र उतारे, जिन दीक्षा अंगीकार की, पंचमुष्टि केसलोच की, और जैसे ही स्वरूप में गए अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। उसमें क्या अभिप्राय है?
तो ये बहुत सारी बातें जरा समझने की हैं। काहे की तो अपने को स्थापित करना और उसके बाद अन्य जीवों को स्थापित करना, और स्थापित हैं उन्हें विमुख ना हो जाए इसका ध्यान रखना। जी हाँ, अब परंपरा टूट गई। पहले गांव में परंपराएं थी जो हमने देखी है हमारे गांव में भी, कि जिनके यहाँ घी बनता था, जैनियों के यहाँ, वे सबके घर घी भिजवाते थे, दूध वाले दूध भिजवाते थे। हाँ, तो उसमें गरीब अमीर का भेद नहीं होता था। क्यों? कि यदि अमीर नहीं लेंगे तो गरीब को लेने में संकोच होगा, और आपस में परस्पर में ले लेंगे तो किसी को कोई संकोच नहीं होता था। तो ये स्थितिकरण था। क्या अब समझ में आए? नहीं, जैसे अब हमारे यहाँ ना तो कोई गाय है ना कुछ है, तो जिनके यहाँ, जैनियों के यहाँ गाय है, उनने हमारे यहाँ दूध भेज दिया 10 लक्षण में, घी भेज दिया और वस्तुएं भेज दी। क्या भेज दी? हाँ, स्थितिकरण। जैसे लॉकडाउन में आप लोगों ने स्थितिकरण किया नहीं किया? अरे कोई भी राहगीर निकला है उस लॉकडाउन वाला, उस समय ये नहीं देखा गया कि कौन है क्या है, कुछ नहीं। हाँ, ये जीव भूखे नहीं रहे, ये नहीं, यही भाव था कि नहीं, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो। तो तुम्हें इतना सा भाव नहीं आता हमारा साधर्मी बंधु दुखी नहीं हो, साधर्मी बंधु प्रतिकूलता में ना रहे इत्यादि। तो पहले आप भी रहे स्थित, दूसरों को स्थित करें, और जो स्थित हैं वे विस्थापित ना हो जाएं, इसका ध्यान रखें। इसका नाम है स्थितिकरण अंग। हाँ, कुछ आया पकड़ने में? हाँ, अरे हैं, बने रहे। पहले भोपाल में जब मैं पढ़ता था भोपाल में, तो वहां एक नियम था, स्वाध्याय में कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो 30 लोगों के नाम लिखे थे, 30, 32, 34, 35 लोगों के। अगर कोई आज नया स्वाध्यायी दिखा है तो उसे वो भोजन कराने ले जाएगा। मान लो कोई नया नहीं दिखा तो वो 1 रुपया फंड में देगा। मैं ये 75, 74, 75 की बात, 74 से पहले, 74 में तो यहीं आ गया था मैं, तो 71, 72, 73 उस समय की बातें बता रहा हूं। भोपाल में स्वाध्याय भवन में नियम था। जी हाँ, कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं कौन आया है। हाँ, तो एक नियम था, आप ले जाओ, आप नहीं है तो कोई भी दूसरे ले जाएंगे, पर उसे ले जाएंगे भोजन कराने। क्या था ये? स्थितिकरण के साधर्मी आया है, इसी भोजन की प्रतिकूल। अब वो कोई रिलेशन में आए, रिश्ते में आए, वो सब ऐसा नहीं कि वो उसको ले जाएंगे। अरे मान लो कोई रिश्तेदारी में आए हैं तो वो नहीं जाएगा, वो 1 रुपया देगा। ऐसा वो 1 रुपया देगा, फंड बनता था उसका। तो ये सब क्या था? और आप तो ये देखें कि पंडित जी आए हैं, अब जानते हैं, मिल गए तो वहीं से, ऐसा नहीं हो कहीं। हाँ, भले ही प्रवचन कर गए होंगे, उससे क्या लेना देना है। हाँ हाँ, और पंडित जी बढ़िया हो। हाँ 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 हाँ, बस कैसे आए? बोले हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, पधारना। हाँ, चलते बनो अपने। तो स्थितिकरण कैसे रहेगा? तो धर्मी को धर्म में स्थापित बनाए रखना, उसका नाम क्या है? स्थितिकरण अंग। स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना। किसकी महिमा? किसकी महिमा? अपनी नहीं, शुद्धात्म स्वरूप की महिमा प्रकट करना। शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है? ये महिमा प्रकट करना। धर्म की महिमा प्रकट करना, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है। आत्मा की प्रभावना, आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततम एव। रत्नत्रय से आत्मा की प्रभावना निरंतर, कभी कभी नहीं, सततम, सतत। एव माने ही, सततम एव, सतत ही। हाँ?
और बाकी की धर्म की ये फिर विद्या की अतिशयता से। आत्मा प्रभावनीयो रत्न त्रैती सततम एव दान तपो जिन पूजा विद्या अतिश्रेष्ठ जिन धर्मा। फिर दान है, तप है, भगवान की पूजा है, इनसे विद्या की आपकी अतिशयता है, इससे धर्म की प्रभाव न करना। किससे बोलो, अपन किस किस से प्रभाव न करते हैं? किससे? घर घर पे झंडे लगाओ, नहीं प्रभावना है, वो निषेध नहीं कर बैठना। हाँ निषेध नहीं है, पर आपने क्या मान लिया है? केवल झंडा लगा लेने से, लाइटिंग कर लेने से धर्म की तुमने क्या किया, जरा ये बताओ। यद्यपि वो प्रभावना का अंग है, निषेध नहीं हो, क्योंकि वो भी लोग देखते हैं कि भैया इनके यहाँ आज क्या है, लाइटिंग है, झंडे लगे हैं, काय का झंडा इत्यादि, परंतु उसमें आपका क्या हित, क्या हुआ? धर्म की महिमा क्या बढ़ी? है बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। अरे भाई ऐसा कोई कार्य करो उसी के साथ में कि जिससे लगे कि जिन धर्म ऐसा है। ध्यान किया कुछ, भगवान की पूजा की? हाँ? अरे उसमें क्या, तुमने आटे से रंगोली मारी, इनने कलर से मंडवाई, हो गई प्रभावना। आप जैनी लोग हो कितने से इसमें नगर में, और अन्य लोग कितने हैं, उनके भी जो निकालते हैं वो भी ऐसे ही सब करते हैं, तो किसकी प्रभावना ज्यादा हो गई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को लगे कि प्रभावना तो ये है। इसलिए एक संप्रदाय में तो हर चीज के वितरण को भी उनने प्रभावना नाम दे दिया है। आपके यहाँ कोई भी 4, 10, 5, 25 लोग आएंगे, हो गया, फिर प्रभावना बटेगी, है नहीं है? जैसे बुलावा करते ना लौकिक में, और कुछ ना कुछ देते हैं फिर जाते समय। बहुत सारी बातें हैं देखो। हाँ, विद्या की अतिशयता से कोई वाद विवाद हो तो खड़े हो, फिर समझाओ कि देखो ये है क्या। अरे कोई चर्चा चले तो उस समय बताओ, आप अपनी बात रखिए, बस भाषा ऐसी अच्छी हो किसी को अप्रिय ना लगे। जैसे शब्द है ना अप्रिय, मेरी भावना में ही है ना, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से। और आप कह रहे तुमको बुरा लगे तो 3 बार लगे, हम तो कहेंगे। बोले मैं तो खरी खरी बात बोलता हूँ, बुरा लगे तो लगे। मैंने कहा खरी जो बात होगी वो बुरी नहीं होगी, बुरी होगी वो खरी नहीं होगी। खरी माने शुद्ध, खरी माने, अरे सोना कैसा होता है? खरा के और कोई शब्द बताओ जरा। खरा सोना, वो खरा से खरी बात शब्द बनी है, तो जैसे सोना शुद्ध है वो किसको अप्रिय लगेगा? प्रश्न है। खरी खरी कहेंगे माने सत्य सत्य कहेंगे, अप्रियता का प्रकरण, लेकिन बस उस सत्य बात को कहने की शैली ऐसी हो कि अप्रिय ना लगे, ऐसी हो। भगवान की वाणी अप्रिय खुरती है। आप एक तरफ तो कह रहे हम तो खरी खरी कहें बुरा लगे, और एक तरह सीमंदर मुख से फुलवा खिले, ये तुम्हारे ही परस्पर विरोध है। वो तो कह रहे फुलवा खिरते, फूलों की तरह खिरते हैं, फूल जैसे झड़ते कि नहीं, जमीन को चोट आती है कि नहीं। और तुम गद्दी पे बैठ के कह रहे बुरा लगे, इससे तो वो जैनेतर अच्छे हैं, वो भी कह रहे अपनी वाणी ऐसी बोलना चाहिए कि दूसरों को अच्छी लगे और आपको भी अच्छी लगे, शीतलता आपको भी मिले और उसे भी मिले, और तुम कह रहे खरी बुरी लगे तो लगने दो। अरे कैसी बात करते हो? ये तो परस्पर
विरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया कार्य? तो दोनों में अंतर आ गया, समझ में नहीं। तो विद्या की अतिशयता से, जैसे जो आता ना समंत भद्राचार्य का, भगवान की स्तुति की और भगवान जिन्हें प्रकट हुए, अरे हुए कि नहीं? तो ये धर्म की किसकी प्रभावना हुई? 700 मुनिराज, उन्होंने अपना उपसर्ग टाला नहीं, स्वयं ने उपसर्ग को सहे, दूसरे मुनिराज ने आकर ये सब कार्य किया, प्रभावना किसकी हुई है? किसकी प्रभावना? तप की प्रभावना। दान तपो जिन पूजा विद्या से, और मुनिरा विष्णु कुमार ने किससे प्रभावना की? विद्या की अतिशयता से। 700 मुनिराजों ने तप की प्रभावना से। अरे तप के बल से ही तो सब हुआ कि नहीं हुआ? ये है सम्यक्ति के सब अंग। आत्मा प्रभावनी हो, रत्नत्रय तेज सा सततम एव, रत्नत्रय के तेज से निरंतर, दान से, तप से, जिन पूजा से और विद्या की अतिशयता से जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। अंतिम बात, धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। कौन सा भाव? ये प्रति प्रीति दो शब्द हैं। अरे प्रीति शब्द है कि नहीं? हाँ कि नहीं है? और प्रेम एक ही अर्थ है कि दो हैं? हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ आप बताइए कैसा प्रीति भाव है और प्रेम भाव एक ही है कि दो हैं? प्रीति अलग है, प्रेम अलग है, राग अलग है, स्नेह अलग है। हाँ, बड़ों से स्नेह नहीं होता है, बच्चों से स्नेह होता है। हाँ हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसने स्नेह होता है। समझ आए? हाँ, तो तत्व के प्रति, तो जिनमें तत्व ज्ञान है, जो मोक्ष मार्ग से जुड़े हैं, उनके प्रति क्या ऐसा वात्सल्य हो? कैसा? गौवत्सवत। कैसा? गाय के बछड़े जैसा। जैसा गाय को वत्स कहते किसे? जो जिस समय जनती है ना, वैसा। बाद में नहीं, बाद में नहीं है। हाँ, बड़ा बछड़ा हो जाए, फिर अगर शेर आ जाए तो बछड़ा जाए, बछड़े की जगह वो अपने भाग जाएगी। हाँ, जिस समय वो जन्मता है बछड़ा, उस समय की बात है। तो अगर शेर भी आ जाए तो गाय अपने प्राणों की आहुति देकर के भी उस बछड़े की रक्षा करेगी। है? नहीं है? आप कर सकते हो? अरे आप कर सकते हो? अरे रक्षा की तो जाने दो। अगर तुम चटाई पे बैठे हो, दूसरा आ जाए तो आप नहीं कहोगे कि मेरी तू चटाई ले ले। है? निंदा प्रशंसा में मत लेना। ये प्रीति का मतलब प्रति शब्द से है। किसके प्रति? उस शुद्धात्मत्व के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति की जो स्नेह है, जो राग है, उसका नाम है प्रीति। और गाय के बछड़े की तरह कि पहले रक्षा किसकी करना, इसका प्रमाण मनुष्यों का के त्रेंचों का दिया है, बहुत बड़ा। कि एक प्राणी मुनिराज का घात करना चाहता है तो दूसरा प्राणी, बोलो उसे कौन सा भाव है? वो है प्रीति वात्सल्य परिणाम।
कुछ आया समझ में नहीं है? भिड़ गया शेर से। अरे भिड़ा कि नहीं भिड़ा? हाँ, मृगी मृगेंद्र में भी वो, मृगेंद्र माने सिंह, मृगी माने हिरणी, हिरणी भी अपने बछड़े को, हाँ? लेकिन वहां बात कुछ अलग कही है, वहां ऐसा नहीं कहा है। वहां परिपालनार्थम लिखा है, रक्षार्थम नहीं लिखा है। ये सब रक्षार्थम अर्थ कर लिया सबने, करा नहीं करा है। रक्षा के लिए शेर से भिड़ जाती है, वो तो ये कह रहे परिपालन के लिए भिड़ जाती है। और परिपालन करने के लिए किसके सामने जाओगे आप? सबल के सामने कि निर्बल के सामने? अरे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है तो आप किसके पास जाओगे? हाँ, कुछ न्याय समझ रहे नहीं भैया? वे सब अलंकार है उसमें पूरा का पूरा, है रूपक लिए हैं सारे, उनको समझो। शेर कौन वहां कह रहे हैं, परिपालन किसकी बात कर रहे हैं, कुछ देखो उसको। रक्षा के लिए गए, पालने के लिए, ना कि उससे लड़ाई करने के लिए। है? तो ऐसा वात्सल्य का परिणाम होना चाहिए किसके प्रति? धर्मात्मा जीवों के प्रति। धर्मात्मा माने कौन? नहीं, धर्मात्मा माने कौन? जो मोक्ष मार्ग के लिए हैं। अभी सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ये नहीं है प्रश्न। बाहर में तो धर्म के प्रति रखते हैं कि अन्य के प्रति, इसलिए अपना सारा व्यवहार साधर्मी से ही रखना। किससे? साधर्मी जनों से, अन्य से नहीं। तो क्या अन्य से द्वेष बुद्धि रखें? नहीं, द्वेष बुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं है। परंतु अपना व्यापार व्यवहार किससे रखना? जो जिन धर्म से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? और अगर संसार में जुड़े हुए और रहे और उनसे सब किया तो क्या होगा फिर? है? देखो आज जो हमको अशुद्ध भोजन मिलता है ना बाहर, उसका कारण यही है वात्सल्य के अभाव। जी हाँ, आज जो अपन को जो अशुद्ध भोजन मिल रहे हैं ना आपके यहाँ बड़े बड़े आयोजनों में, उसका एक ही उत्तर है वात्सल्य का अभाव है। पुराने समय में सभी माता बहनें जिसके यहाँ कार्यक्रम होता था उसके यहाँ एक एक दिन, दो दो दिन, 8 दिन, 15 दिन पहले से ही, आज गेहूं साफ करने का है तो कल ये पापड़ का है तो कहीं ये है तो कहीं ये सारे काम चलते थे। पूड़ी बटने जाना है उनके यहाँ, सब माता बहनें पूरे नगर की पहुंच जाती थी। पहले था कि नहीं था? हैं? था। तो अशुद्ध कहां से बन जाएगा? अब तुम्हारा वात्सल्य खत्म हो गया। हाँ, तो 1 बजे पहुंचते हो वहां हिलते डुलते के लाओ खाने को दो। तो वो कहता भैया करेंगे क्या? तो भैया किसी को ही बुलाओ। नहीं है तो वो जो लाता है वो बेचारा जो कम से कम में मिल जाते वो ले आते हैं। हाँ, तो यहां तक कि लोग मिल जाते हैं अचेतन शरीर के वस्त्र पहनने वाले भी वहां खड़े मिलते, काम करते। जी हाँ, अचेतन शरीर के कपड़े पहनने वाले वहां मिल जाते हैं। हाँ, बहुत किस कारण से? वात्सल्य का अभाव। अरे वात्सल्य होता, अरे तो परस्पर में तो एक ही नहीं है। धर्म में भी, धार्मिक कार्यों में भी, हर एक में, सब में क्या करना बोलो? है? प्रीति भाव होना चाहिए। तो आपको अशुद्धता का कोई काम नहीं। अन्यथा देखो इनको, जिन पुराने लोगों को सबको पता है। अब यहां तो तुम नवाब साहब बन जाते हो तो फिर क्या कर सकते हैं? है तो यहां वात्सल्य का अभाव। किसका अभाव? अरे किसका अभाव है?
तो धर्म में ऐसा वात्सल्य होना चाहिए। अगर ये वात्सल्य नहीं है तो क्या होगा? ये 8 अंग सम्यक दर्शन के कहे हैं। बस अंतिम एक पंक्ति, जैसे मनुष्य के शरीर में हस्त पाद आदि अंग हैं, उसी प्रकार ये सम्यक के अंग हैं। ये हर शरीर के अलग अलग ऐसे ये सम्यक के हैं। अब ये कि एक आध अंग कोई खराब हो तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मनुष्य नहीं है। अरे कहेंगे तो मनुष्य, परंतु शोभा नहीं देगा, कार्यकारी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अरे कार्यकारी होगा? नहीं होगा ना। अरे एक हाथ नहीं है, कौन लड़की देगा? कौन देगा बताओ? ये बोल नहीं पाता है, कौन लड़की देगा? एक पांव नहीं है, कौन देगा? तो जिनके 8 अंग में से कोई अंग नहीं है तो मोक्ष लक्ष्मी कैसे आएगी ये बता दो आप। कुछ न्याय समझ में आया? नहीं आया? अरे मोक्ष लक्ष्मी कैसे वर्ण करेगी तुमको? सर्वांग सुंदर चाहिए कि नहीं चाहिए राजकुमारी को? तो हाँ, तो ऐसे अगर कोई एकाध अंग नहीं है, शिथिल है, विकृत है, तो सम्यक का अभाव नहीं है, परंतु कार्यकारी भी नहीं है। क्या नहीं है? कार्यकारी भी, और समय पर कार्य नहीं किया, समय निकल गया तो भी लाभ मिलना फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे आप लोग नहीं कहते हो, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, परेशानियां अब 38-40 के तो हो गए, अब क्या उम्मीद करें? नहीं होगा नहीं समझना, परंतु अब ऐसे समय के बाद फिर और 50 के हो गए तो हाँ? अरे कुछ फर्क है? कौन वधू अपनी कन्या देगा 50 वर्ष के व्यक्ति को? न्याय कुछ समझ रहे? नहीं। ऐसे ही अगर अपन ने अपना समय जो मोक्ष में मार्ग में चलने का था वो निकल गया और फिर कि साहब कभी हो गया तो वो बिरले होंगे। नहीं, निषेध नहीं करना। फिर ऐसे कैसे होंगे? वो फिर बिरले ही होंगे, है नहीं है? ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीव मोक्ष मार्ग में अविकल अविरल बढ़ें, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम आप सभी को कल्याण में।